एपिसोड 31। वो गार्ड्स सिर झुकाकर वहाँ से चले गए। कुछ ही देर में वहाँ बूजी आई। बूजी सिर झुकाकर, मालिक आपने मुझे बुलाया? विराट उनको देखकर, बूजी आपने मिनी को देखा? मिनी का नाम सुनते ही बूजी की आंखें आंसुओं से भर गई। हर कोई उन्हें कंफ्यूज आंखों से देख रहा था, पर शिवांगी उन्हें आशावादी नज़रों से देख रही थी। बूजी वरीड होकर डरते हुए, मालिक, क्या जेके मालिक ने अभी तक मिनी मालकिन का दरवाज़ा नहीं खोला? रावी कंफ्यूज होकर, बूजी आप क्या बोल रही है? बूजी ने उन सभी को सारी बात बता दी कि कैसे जेके को मिनी के खिलौने में गन मिली और कैसे उसने मिनी के सारे खिलौने जला दिए और कैसे उसने मिनी को स्टोर रूम में बंद कर दिया। ये सब सुनते ही उन सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शिवांगी ने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। शिवांगी गिरने ही वाली थी, पर विराट ने उसे पकड़ लिया। शिवांगी रोते हुए, मिनी, मेरी बेबी मिनी। वो मिनी का नाम चिल्लाते हुए स्टोर रूम की तरफ भागी और बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो सभी स्टोर रूम के बाहर खड़े थे, पर रूम पर लॉक लगा हुआ था। विराट चिल्लाते हुए, कीज कहाँ है? डैम इट। बूजी वरिड होते हुए, मालिक, जेके मालिक अपने साथ कीज ले गए। रावी जल्दी से, मैं जाकर लाती हूँ। शिवांगी बहुत तेज रो रही थी। उसका शरीर कांपने लगा था। वो डरते हुए ज़मीन पर बैठ गई थी और उसने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए थे। विराट अपना हाथ उसके कंधे पर रख कर, डोंट वरी शिवी, मैं ठीक होगी। रावी गई है ना कीज लाने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। शिवी उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाई, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। ये वही है जिसके लिए मैं और आरू हमेशा डरते थे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आप पर विश्वास करके, और मुझे यहाँ यूँ झूठा दिलासा देने से अच्छा होगा कि आप अपने भाई के पास जाकर के कीज ले आए। उसने अपने हाथों से अपना फेस कवर किया और बुरी तरह से रोने लगी। युवी अपनी शांत इनोसेंट भाभी को आज यूँ इतना गुस्सा देख कर बहुत शौक था, जबकि रियान के फेस पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस थे जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। विराट हर्ट था, पर उसे पता था कि शिवांगी अभी बहुत हर्ट थी और इसी वजह से वो अभी बिना सोचे समझे बोल रही थी। विराट खुद भी मिनी के लिए बहुत वरीड था, पर अभी शिवांगी की ऐसी हालत देखकर वो डरा था। रावी जेके के रूम में आई और उसने देखा कि जेके अपने बेड पर सो रहा था। उसने अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे और उसने अपने शूज़ भी नहीं उतारे थे। पास के ही टेबल पर शराब की बोतल पड़ी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने ड्रिंक करी थी। रावी गुस्से से चिल्लाते हुए, सीनू, उसे हिलाकर, जियाश उठो, स्टोर रूम की कीज कहाँ है? जेके अपनी आंखें खोली और रावी को देखा। क्या हुआ दीदी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? रावी गुस्से से, मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? तुम गंदी कही के, स्टोर रूम की कीज कहाँ है जहाँ तुमने मिनी को लॉक किया है? जेके की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बेड से उतरा। जेके वरिड और डरते हुए,
क्या वो अभी भी रूम में है? ओह, वो स्टोर रूम की तरफ बहुत तेज़ी से भागा। सभी ने उसी तरफ देखा, पर विराट ने उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट नज़रों से देख रहा था। उसने अपनी पॉकेट से कीज़ निकाली और गेट ओपन किया, पर सामने का नज़ारे को देखकर उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया। मिनी बेहोश थी। उसकी कंडीशन हर किसी को डरा रही थी। वो सभी कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उन सभी की आंखें डर से बड़ी हो गई। मिनी ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके हाथों की मुट्ठी बंद रखी थी। वो बहुत एबनॉर्मल तरीके से सिकुड़ी हुई थी। उसके मुंह से थोड़ी सी लार टपक रही थी। उसके सिर से थोड़ा सा खून निकल रहा था। शायद जब जेके ने उसे रूम में ढकेल दिया था तो वो पास में रखे टेबल से टकरा गई थी। उसके पैर उसके पेट के पास आकर सिकुड़े हुए थे। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। शिवांगी अपने मुंह पर हाथ रखकर मिनी की तरफ भागी। मिनी बेबी, अपनी आंखें खोलो मिनी। सभी की आंखें डर और आंसुओं से भर गई थी। और जेकी, उसकी तो दुनिया ही पलट गई। उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसका माइंड फ्रीज हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर अब उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसके आंसू देख रहा है या नहीं। उसने उन्हें पोंछने की भी हिम्मत नहीं की थी। उसका दिल कांप रहा था। वो अपने विचारों से बाहर आया जब उसने शिवांगी के रोने की आवाज़ सुनी। शिवांगी बहुत बुरी तरह से रोते हुए, मिनी बेबी, अपनी आंखें खोलो प्लीज़। जियाश अपनी शॉकिंग स्टेज से बाहर आया और वो आगे की तरफ बढ़ा और वो मिनी को टच करने ही वाला था कि शिवांगी ने उसका हाथ झटक दिया और उसे बहुत गुस्से भरी लाल आंखों से देखा। जेके ने शिवांगी की तरफ देखा। जो शिवांगी भाभी उसे माँ की तरह बहुत प्यार और केयर भरी नज़रों से देखा करती थी, आज उनकी आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ नफरत दिख रही थी। आज शिवांगी की आंखों में ये गुस्सा जेके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यूवी वरीड होते हुए, भाभी, हम लोगों को मिनी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। शिवांगी ने मिनी को देखा और अपना सिर हिलाया। जेके मिनी को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर शिवांगी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। शिवांगी स्ट्रेट फेस से, रियान भाई, आप मिनी को उठाइए। जेके ने जब ये सुना तो उसका दिल जोर से दर्द करने लगा। रियान ने भी किसी देरी के बिना मिनी को अपनी गोद में उठाया और मेंशन से बाहर की तरफ भाग गया। बाकी सभी लोग भी। विराट किसी को कॉल करके हॉस्पिटल की सिक्योरिटी दोगुनी कर दो। अंदर बाहर हर जगह सिर्फ हमारे गार्ड्स मौजूद होने चाहिए।
अगले 20 मिनट में मुझे देश के टॉप डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल में चाहिए। सब कुछ फास्ट करो। वो आदमी जो फ़ोन पर था, यस बॉस, सब कुछ 20 मिनट में रेडी हो जाएगा, आप चिंता ना करें। वो भी उन लोगों के पीछे भागा। करीब 20 मिनट के बाद आरवी और आदित्य मेंशन के अंदर आए, जहाँ आरवी लगातार आदि को डांटे जा रही थी और वो बिना किसी परवाह के उसके पीछे पीछे चल रहा था। आरवी गुस्से से, तुम आलसी बिल्ली कहीं के, तुम मुझे पिक करने के लिए आए थे और कीज मेरे हाथों में थमा कर खुद बैक सीट पर जाकर सो गए। इडियट रोबोटिक आदमी, मुझे कितनी मुश्किल हुई ड्राइव करने में। आदि एडी शांत आवाज़ में, तुम्हारी नज़रों को अवॉइड करने का बेस्ट मेथड था और अब मुझे नॉन स्टॉप गालियाँ देना बंद करो। देखो, जब तुम ड्राइव कर रही थी तब तुमने मुझे एक गाली नहीं दी, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान ड्राइव करने में था। आरवी थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए, घर में आज इतनी शांति क्यों है? मिनी। आदि ये सोचकर स्माइल कर रहा था कि अभी मिनी खिलखिलाते हुए दौड़कर उनके पास आएगी और आइसक्रीम मांगेगी, जो वो दोनों उसके लिए लेकर आए थे। पर वहाँ बूजी आई और उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। आरवी रोते हुए, मिनी मेरी बेबी। आदि शौक होकर, लेट्स गो।